हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी। आज आने का हमारा पर्पस यही है कि आपको मैं थोड़ा मोटिवेट करूं। जो आप ये ड्यूरेशन में यूपीएससी मेंस का जो तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी कभी आपको डीमोटिवेटिंग लगता होगा कि क्या यूपीएससी मेंस मुझसे हो पाएगा या नहीं, क्या मेरी तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं, बहुत सारे चीज़ छूटे पड़े हैं, किनको पहले करूं किनको बाद में करूं। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आपके माइंड में अभी आ रहे होंगे। ये बड़ा ही जेन्युइन सा टाइम होता है और इस टाइम में इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपके माइंड में आने भी चाहिए, क्योंकि आप जो प्रिपरेशन करते हैं, जो आप प्रिपरेशन मोड में हैं, आप यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम आप लिखने के कगार पे हैं, तो तैयारी के दौरान कभी कभी फटीग जो है सो आपको महसूस होता होगा, कभी कभी थोड़ा निरस्ता टाइप से महसूस होता होगा, मोनोटोनस लाइफ हो गया होगा, लग रहा होगा कि वही किताब, वही टेस्ट सीरीज, वही बिपिन चंद्रा, वही ऑप्शनल की सारी किताबें देख देख कर दिमाग जो है सो एकदम पक गया है, ऐसा टाइप का फीलिंग आ रहा होगा। तो बच्चे, ये जेन्युइन सा चीज़ है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आज के वीडियो में हमारा पर्पस ही है यही कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करें और थोड़ा सा कुछ चीज़ बताएं कि आपका जो नंबर है वो इन्हांस हो जाए, और आप ये जो महीना दिन का जो जर्नी है, जो आप साल भर, 2 साल, 3 साल, कोई लोग 4 साल से मेहनत कर रहे थे इस मेंस को लिखने के लिए। बहुत लोगों का पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ होगा, बहुत लोगों का फर्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम दिए होंगे, उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया होगा। सभी लोग एक ही रेस में अब आप लोग उतर चुके हो, और जो परीक्षा आपकी होने वाली है 6 जनवरी से, उसमें आप लोग को एग्ज़ाम में बैठना है। 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी को आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर है और एसे का पेपर है। फिर 15 और 16 तारीख को सैटरडे संडे जो है सो आपका इंग्लिश, हिंदी और ऑप्शनल का पेपर है। तो बहुत बच्चे अभी घबराए होंगे कि हमारा ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत बच्चे घबराए होंगे हमारा जीएस कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमारा करंट अफेयर का कुछ छूट रहा है, हमने एसे में थोड़ा मेहनत कम किया है क्या। तो ये घबराने का जो क्रम है, इसको आप बड़ा नेचुरल तरीके से लो, इसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, ऐसा सबके साथ हो रहा है, सिर्फ आप ही के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो उनको ये सारी परेशानियों की सामना करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो आप देखो कि ब्रॉडली जो प्रॉब्लम्स अभी आ रहा होगा आपको, कि एक जो है सो जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन, जीएस प्रिपरेशन का हो रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट जो है सो आपका जीएस प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कि क्या छूटा हुआ है, क्या आगे करना है। और सेकंड जो है सो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का है, सो इसमें थोड़ा कभी लग रहा होगा कि ऑप्शनल पेपर 1 अच्छे से नहीं हुआ है, कभी पेपर 2 अच्छे से नहीं हुआ है। ये हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चॉइस ऑफ योर ऑप्शनल हम ले रहे हैं, आपका ऑप्शनल कुछ भी हो, हिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ज्योग्राफी हो, लेकिन ये अमूमन जितने भी बच्चे हैं, जितने भी तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, उन सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है सो यहाँ पे लग रहा होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है सो सभी लोग फेस कर रहे होंगे। तो इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये फेज ही है जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आते रहेगा। तो इससे उबारा कैसे जाए, इससे जो है सो प्रॉब्लम से आपको निकाले कैसे, तो इसके लिए हम कुछ आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो समय है आपका 1 महीना के लगभग आपका बच रहा है, 1 मंथ ही आपका बच रहा है, 1 मंथ, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट चीज़ है कि आपको कुछ नया चीज़ जो है सो अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत नई नई चीज़ें, बहुत नई नई किताबें, नई नई मटेरियल्स वगैरह सबको आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, स्टिक टू योर प्रीवियस मटेरियल, ठीक है। जो प्रीवियस मटेरियल है, जो पुराना मटेरियल है, आपको उसी पे आपको स्टिक करना है, आपको उसी के इर्द गिर्द जो है सो घूमना है। अब कुछ नया मटेरियल किताब जाकर, बाजार जाकर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समय नहीं है। जितना आप पढ़ लिए हो उसी को बार बार जो है सो रिवीजन करना है। सेकंड चीज़ जो होगा सो आपका रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। मैं बार बार बोलता हूँ, आपका अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ भी हो, मैथमेटिक्स हो, इतिहास हो, भूगोल हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, PSIR हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। रिवीजन आपको बहुत बार करना होगा, मल्टीपल टाइम्स जो है सो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स जो है आपको रिवीजन करना है।
साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बच्चे जो है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो PYQ होता है, आपको 10 साल का क्वेश्चन, 12 साल, 15 साल जितने भी देख सकते हो ऑप्शनल का, वो देखो। मैं रिकमेंड करूंगा कि 10 इयर्स का जो पेपर है, 10 इयर्स का पेपर है, ये फिजिबल चीज़ है, उतना भी ज़्यादा टारगेट नहीं बना लो कि हो नहीं पाए। आप एक टारगेट जो है सो एक फिजिबल टारगेट बनाओ जिसको आप अचीव कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 इयर्स का फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल के लिए जो है सो 10 इयर्स का आपको पेपर जो है सो एक बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो महीना दिन का जो समय है आपने किया होगा, ऑप्शनल पेपर जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस समय आप सॉल्व करते हैं, तो आपको अब इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑप्शनल, जो भी अभी आपका ऑप्शनल है, तो उसका 10 इयर्स का जो लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चंस है उनको आप एक बार रिव्यू करो, उनको एक बार देखो, उनको एक बार बनाने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। ये आपको कॉन्फिडेंस जो है सो जरूर देगा, ठीक है। तो ये बात हमने कर लिया थोड़ा सा ऑप्शनल का कि 10 इयर्स का आपको ऑप्शनल का पेपर करना है। उसी तरीका से जीएस का जो पेपर आ रहा है, पिछले 4 साल का पेपर, 4 ईयर का पेपर मिनिमम आपको करना है। लास्ट 4 ईयर का जो पेपर है, लास्ट 4 इयर्स का जो पेपर है, उनको आप मिनिमम आप देखोगे कि किस टाइप का पेपर आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस जो है सो एग्जाम में इमर्ज होके आ रहे हैं। तो उनको अगर 4 ईयर के क्वेश्चन अगर आप अभी अगर देख लेते हो तो आपके लिए काम जो है सो आसान हो जाएगा। आपको है सो ज़्यादा चीज़ देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रेंड है, जो पैटर्न है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लास्ट 4 ईयर का पेपर्स आपको जीएस का देखना है, ऑप्शनल का जो है सो लास्ट 10 इयर्स का पेपर्स देखना है। इसके साथ साथ आपको जो करेंट अफेयर है बच्चे, जो करेंट अफेयर्स है, इसको भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लास्ट 1 ईयर का जो करेंट अफेयर है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। मेंस में क्या होता है कि लास्ट के 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ, 2 मंथ का भी करेंट अफेयर वो पूछ लेते हैं। प्रीलिम्स में ऐसा कम होता है, प्रीलिम्स में 2 साल, 2.5 साल पुराना चीज़ पूछते हैं, लेकिन मेंस में जो है सो अभी जो तत्कालिक जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे किसान आंदोलन वगैरह हो गया, उससे पहले आप देखोगे कि सीए वगैरह का प्रोटेस्ट हुआ था, तो इस टाइप के काफ़ी सारे जो इमर्जिंग इश्यूज़ है, जैसे कोविड का एरा अभी चल रहा है, तो कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी पे, कोविड का इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, कोविड का इकोनॉमिक्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ह्यूमन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ऐसा कुछ आपको करना है, क्योंकि एक ऐसे जो है सो मुझे लगता है कि इस बार जो है सो कोविड पे ही कुछ पूछ लिया जाए, ठीक है। और आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 1 से पेपर 4 के बीच में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन जो है सो कोविड का आपको मिलते रहेगा। तो इसके लिए थोड़ा तैयार करना है कि ब्रॉडर पर्सपेक्ट आप तैयार कीजिए कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है इसका, ह्यूमन एस्पेक्ट क्या है इसका, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है इसका। इन सारे चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे ढंग से थोड़ा आप बैठ के शांत होके सोचोगे तो इससे में भी काम आएगा, और वो आपको जनरल स्टडीज़ में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो ये हमने ब्रॉडली बात किया कि आपको जो पढ़ाई करना है सो अपना कंटूर जो है सो आपका जो रीजन है बाउंडेड होना चाहिए, कि इसी रीजन के भीतर में रह के आपको काम करना है। नई मटेरियल अभी नहीं उठानी है, जो भी आपने पुराने सोर्सेज से पढ़ा है उसी को मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑप्शनल के लिए 10 साल का मैंने रिकमेंड किया है, और जो आपका जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, इथिक्स का पेपर हो गया, जीएस 1, 2, 3, 4 और एसेस का जो पेपर है लास्ट 4 इयर्स का, जरूर आप एनालाइज करके जाएं। ये आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देगा, एक बहुत अच्छा ढंग से आपको एक माइंड में है सो सबकॉन्शियसली वो घुस जाएगा कि आपको करना क्या है, क्वेश्चन आएगा किस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो उसका हम कैसे जवाब देंगे। तो इन 4 साल के जो क्वेश्चन है मोर देन ये इफेक्टिव है, आप जो कोई टेस्ट सीरीज लिख रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 4 इयर्स का जो पेपर है जो यूपीएससी ने पूछ लिया है उसको आप बैठ के थोड़ा सा एनालाइज करें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं उस टॉपिक पे कि आपका जो एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम अभी 1 महीना बच गया है। कभी कभी माइंड आपका पैनिक होता होगा कि मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है तो क्या करूं। तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में जो है। तो आपको पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड जो है तो आपको करके रहना पड़ेगा, आपको सोचना होगा कि आप क्लियर करोगे। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि विजडम शुड राइड ओवर द माइंड, ठीक है। आपको जो है आपका जो विजडम है, विजडम शुड राइड ओवर योर माइंड, ठीक है, ओवर योर
माइंड, ठीक है। आपका जो माइंड है सो बड़ा चंचल होता है। माइंड बोलेगा कि अभी बाजार से वो किताब लेकर आ जाओ, बाजार से वो मटेरियल लेके आ जाओ, लेकिन आपका जो विजडम है, जो आपका जो सोचने का जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, वो आपको अभी कंट्रोल करेगी। तो विजडम जो है सो आपके माइंड पे अभी 1 महीना तक हावी होना चाहिए। माइंड बोलेगा कई बार है सो ये कर लो, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो मैं भी ये करूँ। तो वैसे सुर में सुर आपको नहीं मिलाना है। आपको जो है सो अपने खुद से सोचना है कि जितना मैंने किया है, जितना मैंने सोचा है पिछले 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल में जो किया है, जो चीज़ इकट्ठा किया है, उसको मैं बार बार रिवीजन कर लूँ, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो विजडम शुड राइड ओवर योर माइंड फॉर योर इन द कमिंग 1 मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन। आपका एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आप डिफरेंट टाइप के सोर्सेज का मन होगा तो आप रीडिंग करना, एक्सटेंसिव रीडिंग करना। अब एग्जाम के समय से बहुत ही फोकस्ड रह के आपको तैयारी करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चे कि प्रिकॉशंस आपको लेना है, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग दिस कोविड एरा, ठीक है, दिस कोविड एरा। ये जो कोविड का जो अभी इन्वायरमेंट पूरा का पूरा चल रहा है, इसी में आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। वैक्सीन जो बोला जा रहा है कि मार्च या अप्रैल में आएगा, तो उससे पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप ये एक बार फिर से आप युद्ध में जा रहे हो, जहाँ पे कोविड का संक्रमण होने का खतरा जो है सो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रिकॉशंस आपको लेना है कोविड एरा में जो आपका एग्ज़ाम होगा, ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम। तो फर्स्ट बुक योर होटल, ठीक है। फर्स्ट आई विल सजेस्ट दैट बुक योर होटल immediately after गेटिंग योर एडमिट कार्ड। जब भी आपको एडमिट कार्ड आपका मिल जाता है, जिस दिन एडमिट कार्ड अपलोड हो जाता है यूपीएससी के वेबसाइट पे, उसी दिन आपको होटल जो है सो अपने एरिया में जहाँ पे सेंटर है, 1 दिन या 2 दिन जल्दी से जल्दी आपको फिर होटल को बुक करना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अभी होटल बुक करेंगे और सेंटर्स चूँकि कम होता है, तो 1 या 2 सेंटर हो गए स्टेट में, तो आपको होटल को पहले बुक कर लेना है, सो दैट यू गेट द कोजी इन्वायरमेंट, सो दैट यू कैन लिव ओवर देयर इन दोज 5 to 6 days इन विच यू विल बी गिविंग योर पेपर्स, ठीक है। तो बुक कर लेना है होटल को। और उसके बाद जो है सो आपका जो जनरल प्रिकॉशंस होते हैं कि सैनिटाइज़र को आप यूज़ करो, सैनिटाइज़र वगैरह जो है सो आपको यूज़ करना है। आपको खुद सेफ़ रहना है, अपने परिवार वाले को भी सेफ़ रहना है। और ज़्यादा जो फूड वगैरह है तो उसका भी आपको प्रॉपर केयर करो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर यहाँ पे अगर मिस करते हो, अगर मान लो कोरोना अगर हो जाता है ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पूरा का पूरा जो आपने 2 साल 3 साल 4 साल जो मेहनत किया है वो पानी में चला जाएगा, वो वेस्टेज हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा स्थिति में न आए कि कोई आपको दिक्कत हो, ठीक है। थर्ड चीज़ है कि अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में आपको अलाउड होता है, जैसे कि एक कैलकुलेटर होता है, तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है सो आप मिनिमम 1 कैलकुलेटर आप लेकर जाएंगे, और वो अच्छा वाला 991 EX चाहे 991 FX जो है सो वो मॉडल आप लोगे। कैसियो का जो कैलकुलेटर आता है, कैसियो 991 EX और 991 FX, ये दोनों मॉडल में से आप कोई भी मॉडल लोगे तो ये अच्छा है, रिकमेंडेड है और नॉन प्रोग्रामेबल है, तो आपको यूपीएससी वाला कोई इसमें ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप आराम से ले जा सकते हो। 4th चीज़ जो है सो बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी जो आपके क्लोज रिलेटिव्स होंगे, चाहे क्लोज फ्रेंड्स भी होंगे, तो उनसे थोड़ा अपना कॉन्टैक्ट जो है सो अभी आप डिसोसिएट करेंगे, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है। कौन क्या बोलता है उसका असर आपके ब्रेन में रह जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम को इम्पैक्ट करता है। कोई बोलेगा कि आपसे यूपीएससी नहीं हो सकता है, कोई बोलेगा कि आप तो कर ही लोगे, कोई बोलेगा कि बहुत हार्ड पेपर आ जाएगा। तो ऐसे चीज़ें सोशल मीडिया से भी आपको जो है सो आपको दूर रहना है। अभी सोशल मीडिया जो है जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप रख सकते हो, फेसबुक आप हटा दो, टेलीग्राम से भी हट जाओ, क्योंकि काफ़ी सारे यूजलेस एलिमेंट्स वहाँ पे होते हैं जो आपके माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर सकते हैं और आपको प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं वो हैम्पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा जो है सो एक ब्रॉड ओवरव्यू मैं दिया हूँ, इतना चीज़ होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से मेहनत किया है, लास्ट के 6 महीने 8 महीने पिछले से आप पीटी से पहले से अगर पढ़ते आ रहे हैं और निरंतर ये जो पीटी
कि एग्ज़ाम के बाद अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अभी अगर आपको पैनिक स्टेट में भी हो तो पैनिक मत होना, मेरा है सो पर्सनल आपसे राय है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का ही टाइम है, ऐसा प्रॉब्लम होता है, यू विल फेस सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सम टाइप ऑफ इश्यूज, बट ओवर द टाइम यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट डे बाई डे वंस द टाइम अप्रोचेज टुवार्ड्स योर एग्जामिनेशन डेट। ओके, सो एग्जामिनेशन डेट आपका यूपीएससी मेंस का जो है सो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 6 जनवरी से। तो अभी से ही थोड़ा सा आप केयर करोगे अपने आप को, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने फूड का ख्याल रखना है, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा जॉगिंग करेंगे, थोड़ा म्यूजिक सुनेंगे, लेकिन पढ़ाई जो है सो अपना करते रहेंगे। कुछ भी डीमोटिवेशन आता है तो आप हमारे जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे भी आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं और अपने आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। सो माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो 1 महीना बचा है इसको आप बहुत अच्छे से, बहुत फ्रूटफुली आप इंजॉय करते हुए निकालेंगे और आपका जो ब्रेन है सो पॉजिटिव एनर्जी से एकदम लबालब भरा रहे और आप इस एग्ज़ाम को बहुत केक वॉक की तरह क्लियर करके बाहर आओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।